हाय गाइस, नमस्कार। मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे तो उसमें अभी तक जो है हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला अल्फ़ाबेट था और दूसरा कोडिंग डिकोडिंग था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो ब्लड रिलेशन, जिसको जो है हिंदी में रक्त संबंध बोलते हैं। ये क्या होता है हम लोग ये समझेंगे। और ये रीजनिंग का ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की परीक्षा दीजिए, उन सभी में जो है इस टॉपिक से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। और वैसे भी ये ऐसा टॉपिक है कि जिसे जानना परम आवश्यक है सभी के लिए, चाहे वो परीक्षा दे या परीक्षा ना दे, क्योंकि ये जो है नाम से ही स्पष्ट है कि रक्त संबंध, यानी कि इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी हम पढ़ेंगे वो यूँ कह लीजिए जो भी रिश्ते हैं, रिश्तों का मतलब यहाँ पर पारिवारिक रिश्तों से है। ठीक, अब पारिवारिक रिश्तों में क्या क्या आता है ये सभी हम लोग देखेंगे अभी। तो इसका तो अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है कह लीजिए। और जिसको अगर रिश्तों की समझ ना हो वो उसके लिए तो ये टॉपिक और आवश्यक है असल ज़िंदगी में। क्योंकि जब कभी हम लोग अपने रिलेशन में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोगों को ये नहीं पता रहता कि किस व्यक्ति को जो है या किस रिश्तेदार को किस संबोधन से नवाजना है या किस संबोधन से पुकारना है। ठीक, तो उसके लिए भी ये टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस टॉपिक में हम लोग जो है इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ यहाँ से जो एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने जो है यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने जनरेशन यानी कि पीढ़ी को जो है 5 भागों में वर्गीकृत किया है या बांटा है कह लीजिए। ये पीढ़ी क्या होती है? पीढ़ी का मतलब ये हुआ कि आप जिस पोजीशन पे हैं, आप अपने ऊपर 2 पीढ़ी सोचिए, उनको हम लोग क्या कहेंगे, और जहाँ पे आप हैं उसके नीचे 2 पीढ़ियाँ। ठीक, तो यहाँ पर कुल मिला के मैंने जो है पीढ़ियों को 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया है। पहला है -2 पावर जनरेशन। ये कौन सी पीढ़ी है? ये जहाँ पर आप हैं, आपके पापा के पापा यानी कि दादा दादी, या अगर मम्मी के साइड की बात करें तो नाना नानी, परदादा परदादी। ठीक, तो जो -2 पावर जनरेशन है इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी। ठीक, ये सभी किस में आएंगे? -2 पावर जनरेशन में। उसके बाद -1 पावर जनरेशन। -1 पावर जनरेशन जो है इसमें जो है हम लोग जो अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो आपके पिता के तुल्य जो है जितने भी रिश्ते हैं उन सभी को हम लोग -1 पावर जनरेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे इसमें क्या है? पिता माता हो गए, चाचा चाची हो गए, ताऊ हो गए, ठीक, बुआ मामा मामी, सास ससुर आदि, ये सभी क्या हैं? ये आपके पिता के समतुल्य हैं। ठीक, उसके बाद 0 पावर जनरेशन यानी कि जहाँ पर हम लोग हैं। ठीक, तो इसमें जैसे हम लोग पैरेलल जो भी रिश्ते हैं, जैसे भाई बहन, पति पत्नी, साली सरहज, साड़ू भाई, ननद देवर, ज्येष्ठ जीजा, भाद्र बधू आदि ना। तो अभी आप इन शब्दों से मत घबराइएगा कि हम लोग साला किसे बोलेंगे, साली किसे बोलेंगे, सरहज किसे बोलेंगे, ये सभी हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक, ये तो मैं एक इंट्रो दे रहा हूँ कि जो पीढ़ी है, पीढ़ी को मैंने 5 भागों में बांटा है और किस पीढ़ी में किसको रखा जाएगा उसकी चर्चा हो रही। ठीक, उसके बाद +1 पावर जनरेशन। इसमें क्या होगा कि जहाँ पर हम लोग हैं उसके जस्ट नीचे वाली, जैसे पुत्र पुत्री, दामाद, पुत्र वधू, भतीजा भांजा। और +2 पावर जनरेशन में जैसे नाती पोते हो गए, वही है पौत्र पौत्री, नाती नातिन इत्यादि ना। तो ये सभी हैं। अभी जो है हम लोग इन सभी संबंधों का विस्तार भी देखेंगे। तब तक आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग संबंध प्रसार के विषय में पढ़ते हैं। यानी कि कोई भी संबंध है, उस संबंध को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक, जैसे मामा किसे कहेंगे? मामा से आप जनरली परिचित ही होंगे। माता के भाई को जो है मामा कहा जाता है।
मामी किसे कहा जाएगा? जो आपके माता के भाई की जो पत्नी होगी वही मामी है। चाचा क्या, चाचा किसे कहेंगे? पिता के छोटे भाई को जो है चाचा कहा जाता है, ठीक। नानी सभी लोग परिचित हैं, माता की माता को जो है नानी कहा जाता है। ताई, ताई ध्यान देने वाली बात है, बहुत लोग ताई और ताऊ में कन्फ्यूजन रहती है, ठीक। पिता के जो है बड़े भाई को क्या कहेंगे? पिता के बड़े भाई को ताऊ कहेंगे, और पिता के बड़े भाई की पत्नी को जो है ताई कहेंगे, ठीक। बुआ किसे कहेंगे? पापा की बहन को जो है बुआ कहेंगे, ठीक, या पिता के बहन को बुआ कहेंगे। ससुर पति या पत्नी के, जैसे अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी के पिता को जो है ससुर कहेंगे, और अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति के पिता को जो है ससुर बोलेंगे, और ससुर का जस्ट अपोजिट सास होती है, ठीक। यानी लोग सब इसमें कंफ्यूज, साला, साली और सरहज में, ठीक। तो साला किसे कहेंगे? पत्नी के भाई को जो है साला कहा जाता है, और पत्नी की बहन को जो है साली कहा जाता है। बहुत लोग इस साला को साली से ये समझ लेते हैं कि साला की पत्नी को साली कहा जाता है, जबकि ये अन्यथा सर्वथा गलत है। साली किसे कहेंगे? पत्नी की बहन को जो है साली बोलेंगे, या इसी को जो है गांव देहात में जो है सढ़ुआइन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है जो शुद्ध वर्ड है वो पत्नी की बहन यानी कि वही साली है, ठीक। सरहज, सरहज जो है पत्नी के जो है भाई की पत्नी को, ठीक, यानी कि अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के भाई की पत्नी वो सरहज कही जाएगी। भतीजा, भतीजा क्या होता है कि आपके भाई का पुत्र, ठीक। मौसी, माता की बहन को जो है मौसी कहा जाता है। जीजा बहनोई, आपके बहन के पति को जो है जीजा या बहनोई के नाम से संबोधित किया जाता है। भांजा, बहन के लड़के को जो है भांजा कहा जाता है, और बहन की लड़की को जो है भांजी कहा जाता है। ज्येष्ठ या भसुर, ज्येष्ठ को जो है भसुर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप एक पत्नी हैं तो आपके पति के बड़े भाई को जो है ज्येष्ठ या भसुर बोलेंगे, और अगर आप पत्नी हैं तो जो है आपके पति के बड़े भाई की पत्नी को जो है जेठानी बोलेंगे, ठीक। देवरानी वही है कि आपके पति के छोटे भाई की पत्नी को जो है, अगर आप एक लड़की हैं या पत्नी हैं तो आपके पति के छोटे भाई की पत्नी को क्या बोलेंगे? देवरानी। भाद्रवधु को जो है भहू कहा जाता है, ठीक। गांव में इसको जो है सब लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते तो इसको जो है भयहू कह देते हैं, जबकि वो गलत है, शुद्ध भहू है, ठीक। तो आपके छोटे भाई की पत्नी को जो है भयहू के नाम से या भाद्रवधु के नाम से जाना जाता है। नाना से आप परिचित ही होंगे कि माता के पिता को जो है नाना कहा जाता है। पुत्रवधू, पुत्रवधू का मतलब होता है कि आपके पुत्र की जो है जो पत्नी है वही पुत्रवधू है, या जिसको जो है गांव में पतोह के नाम से जानते हैं, ठीक। ताऊ मैंने बताया है कि आपके जिसको हम लोग बड़े पापा बोलते हैं वो ताऊ हैं, ठीक। तो ये तो हुआ कुछ संबंध प्रसार, और आपको जिस संबंध प्रसार में दिक्कत हो आप एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे या आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, जो भी इसमें छूटा होगा मैं उसको बता दूंगा, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट रखे रहिए, अगर आप स्क्रीनशॉट रखे रहेंगे तो रिवीजन में आसानी होगी। जैसे जहाँ पर कन्फ्यूजन है, जैसे ताऊ है, ताई है, ठीक, भहू है, जैसे नाम चेंज करके पूछ लिया। सरहद, साली, साला में आप अंतर स्पष्ट किए रहिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका संबंध प्रसार आपको जितना अच्छे से आता रहेगा, आप जब एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा तो आप इसका आरेख या डायाग्राम कह लीजिए उसको बना के आप उतनी जल्दी संबंध निकाल ले जाएंगे, ठीक। तो इस वजह से इन संबंध प्रसारों को आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी जब हम लोग प्रश्न करेंगे तब वहाँ पे आप देखेंगे कि आप की जितनी अच्छी पकड़ संबंध प्रसार पे रहेगी, आप उतना अच्छा जो है इसको हल कर पाएंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग जो सीख चुके हैं वो पीढ़ी सीख चुके हैं, 5 पीढ़ियाँ मैंने बताया। उसके बाद जो है
संबंध प्रसार बताया। अब हम लोग जो है इनके आधार पर जो भी प्रश्न में दिया रहेगा उसके आधार पर हम एक आरेख बनाएंगे, वही है संबंध का आरेख निरूपण। और जब हम लोग आरेख या डायग्राम खींचेंगे, ठीक, तो हम लोग कुछ नियम हैं, मूलभूत नियम हैं, इनका हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे पहला नियम है कि संबंध को सदैव ऊपर से नीचे पीढ़ियों के बड़े से छोटे क्रम में रखना चाहिए। अर्थात यानी कि जो भी संबंध प्रश्न में दिया रहेगा या जो निकल कर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो है, जो जैसे हम लोग 0 जनरेशन में हैं, 0 पावर जनरेशन में जो +1 पावर या +2 पावर में रहेगी उसको हम लोग उसी क्रम में +1 मतलब एक सीढ़ी ऊपर 2 सीढ़ी ऊपर ऐसे खींच कर लिखेंगे। ठीक, जैसे देखिए पहली पीढ़ी मैंने क्या बताया था, नाना नानी, अब दादा दादी। ठीक, तो ये हो गया। अब प्रश्न में जहाँ पर पहुँचा रहेगा उसके ऊपर अब जो है हम लोग उतनी पीढ़ी बना लेंगे। ठीक, अब ये बहुत ही सिंपल है। जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको तब स्थिति और अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको आप केवल ध्यान से सुनते चलिए और अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। अगर ना नोट कर पाए तो स्क्रीनशॉट आप रखते चलिए। ठीक, और वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करना, अवश्य लाइक करना भूलें नहीं, और वीडियो को अवश्य शेयर करें। ठीक, तो जो नियम दूसरा कहता है, कह रहा है कि एक ही पिता की कई संतानें हो तो उनका निर्गमन बिंदु एक ही होना चाहिए। ठीक, पहले हम लोग एक बार पूरा नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं जो है उदाहरण सहित बता रहा हूँ आपको। अगला नियम कह रहा है कि आरेख में पुरुष को वृत्त से तथा महिला को जो है त्रिभुज से दर्शाते हैं। ठीक, जिनका लिंग निर्धारण ना हो उनके ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगाते। अब यहाँ पर वो LGBT समुदाय वाला नहीं है कि उनका जेंडर नहीं डिसाइड है। प्रश्न में अगर जेंडर नहीं डिसाइड होगा तब हम लोग उनके ऊपर सर्किल या ट्रायंगल नहीं लिखेंगे। ठीक, या नहीं बनाएंगे। और ये मत समझ लेना कि ये यहाँ पर LGBT समुदाय, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जिन संबंधों का हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें जो है हिंदू कोडविल की तहत, यानी कि अर्थात एक पुरुष का एक ही स्त्री के साथ विवाह होगा। ठीक, और यहाँ पर एक बात और मैं स्पष्ट कर दूँ, चौथा नियम वही है कि दो परिवारों का मिलन अर्थात विवाह संबंध एक पुरुष एवं एक महिला के बीच वक्राकार तीर द्वारा दर्शाया जाएगा। और यहाँ पर मैं स्थिति स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ पर जो है बहुविवाह संबंधी कोई कंसेप्ट नहीं है, या समलैंगिक विवाह का भी कंसेप्ट नहीं है। मैंने पहले ही भी बताया कि यहाँ पर हिंदू कोड बिल में जैसा होता है कि यानी कि एक पुरुष की एक ही पत्नी, और उन्हीं पर आधारित जितने भी संबंध हैं उन्हीं का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये कुछ मूलभूत नियम, जैसा पहला नियम ये था कि संबंध को हम लोग ऊपर से नीचे पीढ़ियों के रूप में लिखेंगे। जैसे उसमें मैंने ये बताया कि जो हम लोग जनरेशन पढ़े, जैसे एक पीढ़ी के समस्त अवयवों को जो है या समस्त रिश्तों को जो है हम एक सीधे में रखेंगे और उनके ऊपर की पीढ़ी या उनके नीचे की पीढ़ी को जो है एक क्रम में रखेंगे। ठीक, और देखिए कह रहा है कि पुरुष को वृत्त से तथा महिला को त्रिभुज से दर्शाएंगे। तो आप जो है किसी से भी दर्शा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो समझने के लिए है। लेकिन मैं जो लेकर चलूँगा पुरुष को जो है वृत्त से, जैसे यहाँ पर दादा क्या है, पुरुष है ना, पिता क्या है, पुरुष है ना, स्वयं मैं क्या हूँ, पुरुष हूँ, पुत्र पुरुष होता ही है, पौत्र पुरुष होता ही है, भांजा पुरुष होता ही है, जीजा पुरुष होते हैं, मामा पुरुष होते हैं, इधर चाचा पुरुष, भाई पुरुष, भतीजा पुरुष। ठीक, और स्त्री कौन कौन हुआ उसको भी रिंग कर दीजिए। ये नाना भी तो पुरुष ही हुए, माता हो गई, बहन हो गया, बुआ हो गई, पत्नी हो गई, भाभी हो गई, पुत्री हो गई और पौत्री हो गई। ठीक, यहाँ पर देखिए ये नियम नंबर 3 था कि पुरुष को हम लोग वृत्त से दर्शाएंगे और महिला को जो है हम लोग त्रिभुज से दर्शाएंगे। ठीक, और पहला नियम ये था कि संबंध को हम लोग ऊपर से नीचे के क्रम में रखेंगे, पीढ़ियों के नीचे के बड़े से छोटे क्रम में रखेंगे, और अगर उनमें समानता है यानी कि एक ही पावर जनरेशन के हैं तो उनको हम लोग एक सीधे में रखेंगे। अभी मैं उदाहरण इस पर करूँगा तो स्थिति और स्पष्ट होगी। ठीक, और जो विवाह संबंध को किससे, कर्व्ड एरो से दर्शाया जाएगा। और यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि चूँकि स्त्री का विवाह जो है पुरुष के साथ होता है, इस वजह से हम लोग जो एरो का सिंबल रखेंगे वो जैसे जो है पत्नी जो है, पत्नी यानी कि
यूँ कह लीजिए कि लेडीज से उठाएंगे और करोड़ का जो एरो रहेगा वो हम लोग ऐसे कर देंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैं जो मान कर चलूँगा कि यहाँ से फीमेल से उठा के करोड़ का जो हेड है वो मेल की तरफ होगा, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, उसी तरीके से यहाँ पर भी है, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। ये गलत हो गया, बुआ का चाचा से शादी थोड़ी होती है, ये भाभी का यहाँ पे, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि जो नियम दूसरा कह रहा है कि एक ही पिता की अगर कई संतानें हों तो उनका निर्गमन बिंदु एक ही होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक पिता है, उसके राम श्याम घनश्याम कई लड़के हैं, तो हम लोग राम श्याम घनश्याम को एक ही स्थान से निकालेंगे, ठीक। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पिता है ना, ये देखिए माता का विवाह पिता के साथ, ठीक। तो यहाँ पिता से देखिए स्वयं आदमी निकला, उसके बाद देखिए यहीं से बहन का भी, ये देखिए पिता की ही तो संतानें हैं, स्वयं खुद, उसकी बहन और कौन, उसका भाई, ठीक। तो देखिए एक ही संतान के 3 लड़के हुए ना, स्वयं खुद, उसका भाई, उसकी बहन, तो इस वजह से इसका निर्गमन बिंदु देखिए एक ही है, ठीक। दादा से कौन निकला, पिता निकले, तो इस वजह से इनका निर्गमन बिंदु एक ही। स्वयं के जो है पिता, अगर देखिए दादा से ही देखिए यहाँ पर चाची भी हैं, चाची नहीं चाचा हैं, ठीक। तो कहने का तात्पर्य नियम नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर एक ही पिता की कई संतानें हो तो उनका निर्गमन बिंदु एक ही होना चाहिए। जैसे दादा से देखिए, दादा से 3 हुए ना, पिता, चाचा और बुआ, ठीक। तो इस वजह से देखिए इस दादा से देखिए 3 लोग निकले ना, इसी तरीके से पिता से देखिए 3 लोग निकले ना, बहन, स्वयं, भाई, ठीक। अब स्वयं का पुत्र होगा, यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं बचा है, पुत्र से जो है पौत्र होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बहन के लड़के या जीजा के लड़के को क्या बोलेंगे, भांजा बोलेंगे। और स्वयं की जो पुत्री होगी वो भी तो मतलब खुद की पुत्री है, तो इन दोनों का निर्गमन बिंदु एक ही होगा ना, ये हो गया। भतीजा किसे बोलेंगे, भाई के पुत्र को जो है भतीजा बोलते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया कुछ नियम। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, तब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कैसा है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो जनरेशन पढ़े, यानी कि आप जहाँ पर हैं आपके ऊपर की 2 पीढ़ियाँ और आपके नीचे की 2 पीढ़ियाँ, ठीक। इनमें कौन कौन आता है सबसे पहले हम लोग ये देखें, उसके बाद हम लोग संबंध प्रसार देखें। संबंध प्रसार में ये देखें कि किस रिश्ते का विस्तार क्या है, यानी कि किस व्यक्ति को जो है हम लोग किस संबोधन से पुकारेंगे, ठीक। वो संबंध प्रसार था। उसके बाद हम लोग संबंध का आरेख निरूपण पढ़े। इसमें क्या है कि पीढ़ियों को ऊपर से नीचे घटते क्रम में लिख देना, यानी कि सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा या सबसे बुजुर्ग जो रिश्ता होगा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। जैसे दादा है तो सबसे ऊपर दादा, उसके बाद पिता, उसके बाद आदमी खुद स्वयं, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसकी पौत्री वगैरह, ठीक। और पुरुष को सर्किल से और महिला को जो है ट्रायंगल से, ठीक। और मैंने ये भी बताया कि जो है इनको हम एक करोड़ एरो के माध्यम से जोड़ेंगे। जैसे पिता का मतलब कि माता पिता एक पेयर है ना, इनकी पिता की शादी जो है माता से हुई है, तो इस वजह से हम लोग देखिए माता पिता को ज्वाइंट किए करोड़ एरो से ना। तो ये सब है, इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं तब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, ठीक। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। देखिए प्रश्न आपके सामने है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, ए तथा बी परस्पर भाई हैं, ठीक। एच एम का पिता है, एम एन की पुत्री है, ए तथा एन एक ही माँ की संतानें हैं, तो यम का बी से क्या संबंध है, ठीक। और ये जो टाइप है वो है शुद्ध चित्र पर आधारित प्रश्न, यानी कि इसमें जो है आपको चित्र बनाना ही होगा, ठीक। तो देखिए जो जो जानकारी दी गई उसकी उसी की मदद से हम लोग एक आरेख बनाएंगे। जैसे कह रहा है कि ए तथा बी परस्पर भाई हैं, परस्पर भाई हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ए और बी जो है ये भाई हैं। अगर ए और बी जो है दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं यानी कि दोनों पुरुष हैं तो मैंने सर्किल बना दिया, ठीक। और देखिए इन दोनों का निर्गमन बिंदु क्या होगा, एक ही होगा ना। अगर ये दोनों अगर भाई हैं तो मैंने बताया है ना कि अगर एक पिता की कई संतानें हैं तो उनका निर्गमन बिंदु एक ही होगा, ठीक।
तो ए और बी का निर्गमन बिंदु एक ही होगा। ठीक, अब अगली जानकारी कह रहा है कि एच जो है वो यम का पिता है। एच जो है पिता है किसका? एच पिता है एम का ना। अभी एम का जेंडर नहीं डिसाइड है तो यम के ऊपर हम लोग कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। ठीक, अलग बना लिए। एच यम का पिता है। कह रहा है एम जो है वो यन की पुत्री है। यम जो है यम पुत्री है किसकी? यन की ना। यम पुत्री जैसे डिसाइड किया कि यानी कि यम लेडीज हो गई। लेडीज हो गई तो मैंने उसके ऊपर जो है ट्रायंगल फॉर्मेशन कर दिया ना पहचानने के लिए। यम यन की पुत्री है। अब देखिए चूंकि यच क्या था? यच पिता था यम का, और कह रहा है कि यम जो है यन की पुत्री है। यन की पुत्री है। मैंने एक बात और बताई थी नियम में कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दो आदमियों का जो है पुत्र हो सकता है। एक पिता, अगर उन दोनों में से एक पता चल गया कि पिता है तो दूसरा जो है स्वतः ही माता हो जाएगी ना। तो ये हो गया। ठीक, एम एन की पुत्री है। जब ये कहा यम पुत्री हो गई यन की, तो चूंकि यच पहले से ही कह रहा था कि यच यम का पिता है, अगर यच पिता हो गया तो यन जो है क्या हो जाएगी? यम की माता हो जाएगी ना। यानी कि यन का भी जेंडर डिसाइड हो गया। अब कह रहा है ए तथा यन एक माँ की संतान है। ए तथा यन, जो ए और यन है, ए और यन क्या है? एक माता की संतान है। यानी कि यहां पर देखिए कह रहा है कि ए तथा यन एक ही माता की संतान है। यानी कि यहीं से उठा के क्या करना है? ये जो है कोई एक माँ है, उसी की संतान क्या है? ए भी है, उसी की संतान यन भी है ना। ये एक माता की संतान है। यहाँ पर कोई माता है, उसकी संतान ये है। तो यम का बी से क्या संबंध है? देखिए यही फिगर बन रहा है ना। चाहे आप इसी में समझ लीजिए, चाहे इसी ऐसे जैसे ये बना है वैसे इसको बना दीजिए। देखिए यहाँ पर एन है, एन का विवाह किससे हुआ है? एच से हुआ है। अब देखिए एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, या इसी में बढ़ा दीजिए, बी इसमें और बढ़ा दीजिए। ठीक, बी पुरुष है ही। तो ये हमारा पूरा फिगर बन गया। अब देखिए पूछा क्या है, यम का बी से क्या संबंध है? जहां से कहेगा हम लोग वहीं से देखेंगे। ठीक, यम का जो है वो बी से पूछ रहा है। इस यम का संबंध बताना है किससे? बी से बताना है। यानी कि हम लोग यहां से देखेंगे, जहां से कह रहा है, जिससे पूछ रहा है इससे क्या संबंध है, तो हम लोग यहीं से देखेंगे। तो यम का बी से क्या संबंध है बताइए। देखिए यानी कि यम के माता जो है क्या है? बी की जो है बहन है ना। तो बी से देखेंगे तो बी का ये क्या हुआ? भांजा हुआ ना। अरे बी की यम की माता है, यम की माता यन है, और यन का ही तो भाई बी है। तो यहाँ से जब बी से देखेंगे हम लोग, तो बी से देखेंगे तो एम क्या निकल कर आएगा? बी का जो है ये भांजा निकल कर आएगा ना। भांजा का ही मैंने जो है संबंध प्रसार में भांजा किसे बताया था? यानी कि बहन के भाई, या यूं कह लीजिए कि अगर कोई भाई है या कोई व्यक्ति है, उसकी बहन का लड़का ही तो भांजा होता है। देखिए बी की बहन क्या है? क्या हुई? यन हुई। यन का लड़का यम, यन का लड़का, यन की लड़की अगर यम है तो ये क्या हुई? भांजी हुई ना। देखिए समझ में आया कि नहीं? फिर से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। पहले कहा कि ए तथा बी परस्पर भाई हैं, तो मैंने जो है सबसे पहले ये बनाया। ठीक, ए और बी को भाई बनाया तो इनका निर्गमन बिंदु एक हुआ। उसके बाद कहा कि एच एम का पिता है, एच जो है यम का पिता है, यानी कि यम का पिता मैंने एच बनाया था। ठीक, उसके बाद कहा कि यम यन की पुत्री है, यम जो है पुत्री हो गई थी यन की। ठीक, तो ये इतना फिगर जब डिजाइन हुआ अलग। इसके बाद कहा था कि ए तथा यन एक माँ की संतानें हैं। तो अगर ए और यन दोनों एक माँ की संतानें हैं, तो यानी कि जहाँ से ए की उत्पत्ति हुई है वहीं से तो यन की भी उत्पत्ति हुई है। तो अगर यन यहाँ पर आया तो बाकी शेष फिगर एच और यम यहाँ पे जुड़ गया। पूछ रहा था यम का बी से क्या संबंध है, यानी कि बी से हमको देखना था। तो बी से देखने पर क्या पता चला कि बी की बहन यम है और बहन की लड़की जो है वो यम है। तो बहन की लड़की को क्या बोलेंगे? भांजी ही तो बोलेंगे। अरे भांजा होता तो लड़का होता तो भांजा बोलते, लड़की हो गई तो भांजी बोलेंगे। ठीक, यही हम लोगों का आंसर हुआ। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि सीता और गीता क्या है? दो बहनें हैं। ठीक, और राधा की माँ कैकेयी है,
राधा वासु की पुत्री है जिसके पिता केशव की पत्नी जयंती है, जिसके पिता केशव की पत्नी जयंती है, जिसकी पुत्री सीता है। ठीक, गीता का राधा से क्या संबंध है? ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न थोड़ा जटिल है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहली बात, जो जो जानकारी दी रही हो उसकी मदद से हम लोग फिगर ड्रा करते जाएंगे। अंतिम में जिसका पूछा होगा, जिससे पूछा होगा उसी से देखकर बता देंगे। ठीक, आइए देखते हैं। कह रहा है कि सीता और गीता क्या हैं? सीता और गीता दो बहनें हैं। ठीक, हम अपने पास से कुछ मानकर नहीं चलेंगे कौन लेडीज है कौन, जो प्रश्न में दिया रहेगा वही मानेंगे। ठीक, सीता और गीता क्या है? दो बहनें हैं, यानी कि इनका निर्गमन बिंदु एक ही होगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि राधा की माँ कैकेयी है। राधा की माँ जो है वो क्या है? राधा की माँ कैकेयी है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है राधा वासु की पुत्री है। राधा क्या है? ये पुत्री है किसकी? राधा जो है ये पुत्री है किसकी? वासु की। अगर वासु डिसाइड हो गया तो चूंकि राधा के पिता कौन थे? कैकेयी थे। यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे दिया था कि राधा की माँ क्या है? कैकेयी है। तो अगर राधा की माँ कैकेयी है, फिर कह दिया कि राधा वासु की पुत्री है, राधा वासु की पुत्री बन गई, तो वासु और कैकेयी के बीच क्या संबंध हो गया? पति पत्नी का ना। देखते चलिएगा भाई। उसके बाद कह रहा है राधा वासु की पुत्री है जिसके पिता, किसके पिता? राधा वासु की पुत्री है जिसके पिता केशव की पत्नी जयंती है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, राधा वासु की पुत्री है जिसके पिता केशव की पत्नी जयंती है। राधा वासु की पुत्री है जिसके पिता, किसके पिता? यहाँ पे देखिए, वासु की पुत्री है ना, राधा वासु की पुत्री जिसके पिता केशव, यानी कि वासु की बात कर रहा है। वासु के पिता कौन है? वासु के पिता केशव। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं एक स्टेप और ऊपर जा रहा हूँ। वासु के पिता कौन? केशव हुए ना। वासु के पिता केशव जिसकी पत्नी, केशव की पत्नी जयंती है। इनकी पत्नी कौन हो गई? जयंती हो गई ना। जिसकी पुत्री सीता है, और इन्हीं की पुत्री कौन है? सीता है ना। सीता गीता बहनें ही है ना। तो यहाँ पर देखिए, सीता गीता को लाकर यहीं से जोड़ दीजिए। सीता और गीता हो गई ना। अब पूछा क्या है? गीता का राधा से क्या संबंध है? गीता का जो है राधा से क्या संबंध? देखिए, गीता यहाँ पे है, राधा यहाँ पे है। राधा कौन है? राधा जो है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? वासु, या वासु को यहीं से जोड़ दीजिए, बात तो वही हुई ना। वासु सीता गीता क्या है? आपस में भाई बहन हैं। ठीक, तो पूछ किससे रहा है? गीता का राधा से पूछ रहा है, यानी कि आपको यहाँ से देखना है। राधा से किसकी तरफ देखना है? गीता की तरफ देखना है। तो राधा की गीता क्या लगेगी? देखिए, राधा के पिता की बहन, पिता की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं? बुआ बोलते हैं ना। तो जो आंसर होगा वो बुआ का होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर जो नहीं समझ में आया मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले कहा था कि सीता गीता दो बहनें हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहा कि राधा की माँ कैकेयी है। राधा हो गई, राधा लड़की है, राधा की माँ कौन हुई? कैकेयी हुई। ठीक, इसको बनाया जब हम लोगों ने, तो कह रहा है कि राधा वासु की पुत्री है। जब राधा वासु की पुत्री कहा तो इसका मतलब ही हो गया कि वासु और कैकेयी क्या है? आपस में पति पत्नी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि राधा वासु की पुत्री है जिसके पिता केशव की पत्नी, जिसके पिता केशव, यानी कि वासु की बात कर रहे। जब जहाँ पे कहे कि जिसके पिता की मतलब कि यहाँ पर देखिए, जिसकी जस्ट पहले बात हुई रहे, यानी कि वासु की बात हुई है ना, तो कह रहा है कि जिसके पिता, यानी कि वासु के पिता केशव, इनकी पत्नी जयंती है, और जिनकी पुत्री क्या है? सीता और गीता। जिसकी पुत्री सीता है, अगर सीता पुत्री हो गई तो सीता के साथ में कौन है? गीता भी है। तो सीता गीता आपस में अगर ये जुड़ गई, तो चूंकि केशव ही तो वासु का पिता है,
तब इस वजह से जो है यानी कि वासु सीता गीता एक ही स्थान से निकले हुए, यानी केशव और जयंती से मिलकर ही उत्पन्न हुए हैं। तो पूछा किसका था? राधा का पूछा था। राधा से एक पीढ़ी ऊपर कौन है? गीता है। तो राधा के भाई, राधा के पिता की बहन को हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कि बहन के पिता के बहन को क्या बोलते हैं? बुआ ही तो बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करना भूलें ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है, गंगा को अपनी संतानों में विशेष प्रिय है श्यामा और सीता। ठीक, गंगा कोई है, उसकी 2 संतानें हैं, 2 संतानें नहीं हैं, यानी गंगा को जो है अपनी संतानों में सबसे ज़्यादा कौन प्रिय है? श्यामा और सीता। ठीक, सीता का पुत्र राहुल अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। तो गंगा और गोपाल का विवाह 35 वर्ष पूर्व ही हो गया था, और उनकी 3 संतानें हैं। तो मोहन का मिथुन से क्या संबंध है? तो प्रश्न आपको देखकर कैसा लग रहा है? विचार कीजिए, और इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो आपका कैसा लगा ये भी आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दिया करिए, जिससे कि जहाँ पर भी कमी रहे उसको जो है दूर किया जा सके। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग स्वतुल्य संबंध पढ़ेंगे, और गणितीय संक्रियाओं पर भी आधारित ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, या तस्वीर पर आधारित ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो इन सभी प्रश्नों पर जो है चर्चा जो है अगले वीडियो में होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।